अस्सलाम वालेकुम। एक गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके लाखों रुपए डुबा सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गाड़ी की असेसमेंट, इंस्पेक्शन, बार्गेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन और इसी गाड़ी को रीवैम्प करके आप प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर आप गाड़ी अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं या फ्लिपिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। लीजिए डियर ऑडियंस, हम गाड़ी के पास आ गए हैं। गाड़ी होंडा सिटी 2022 मॉडल है, 1.5 है, सीवीटी है, ऑटोमेटिक है। और सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने गाड़ी की असेसमेंट लेनी है। जैसा कि आप पार्कफील्ड पे देख रही हैं, गाड़ी 2022 मॉडल 1.5 सीवीटी गाड़ी जो है वो 43 से लेके 48 लाख तक उसकी आस्किंग कर रहे हैं और गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक उसकी प्राइस डिटरमिन होती है। तो सबसे पहले आपने एक टेंटेटिव आइडिया ले लेना है कि गाड़ी की ब्रेकेट क्या चल रही है। उसके बाद गाड़ी को फिजिकली विजिट करना है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, अभी हम ऑनर को कॉल करते हैं और उनसे आके गाड़ी की चाबी लेते हैं और गाड़ी को विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? उमर भाई, माशाल्लाह गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है और इसकी थोड़ी सी आप मुझे ओवरऑल कंडीशन बता देते हैं कि ओवरऑल कंडीशन कैसी है? ये सर भाई 2022 मॉडल की 1.5 सिटी है जो एस्पायर नहीं है, जो सादी आती है इसमें। और इसमें एक बोनेट है, इसका जो शावर या रीपेंट कह सकते हैं हम, और 2 फेंडर हैं इसके। बाकी जेन्युइन है सर। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि यू आर द वेरी फर्स्ट ऑनर। हाँ जी। और इसका बोनेट और 2 फेंडर्स, बोनेट और 2 फेंडर है। चले, ठीक हो गया। और इसकी आस्किंग प्राइस आप क्या कर रहे हैं? आस्किंग इसकी मैं 4475 कर रहे हैं। तो सर ये एज पर कंडीशन 3 पीस इसके स्प्रे हैं और गाड़ी 91,000 चली हुई है। स्लाइटली हाई माइलेज है, 30,000 पर ईयर चली है विच इन 3 ईयर्स ना। तो एज पर कंडीशन तो आप ये कहाँ तक फुल एंड फाइनल दे देंगे विद नो बार्गेनिंग? मैं भी ये लगाने से पहले ना थोड़ा सा अपना भी एनालिसिस किया था मैंने, कुछ ऐप्स को देखते हुए ना कि क्या प्राइस होनी चाहिए ना, तो मैंने अपनी ऑलरेडी उस हिसाब से थोड़ी सी डिमांड की हुई है। बाकी ये है कि मैं तो फाइनल मेरा 4350 तक का प्लान है। 4350 तक का? तो ये यहाँ तक फाइनल हो गया। अच्छा, सारी होंडा में दैट साउंड्स गुड। मुझे नहीं, आपकी गाड़ी वाकई बहुत अच्छी लगी है, वेरी नाइस कार। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि इस गाड़ी की मैं इंस्पेक्शन करवाना चाहता हूँ, उस पर कोई आपका इतराज़ तो नहीं? जरूर सर भाई, जरूर करें। लीजिए डियर ऑडियंस, मैंने गाड़ी की इंस्पेक्शन अरेंज करवा दी है। तो ये मेरा तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप में आपने गाड़ी की असेसमेंट लेनी है, सेकंड स्टेप में आपने गाड़ी को विजिट करना है और एक थोड़ी सी प्राइस असेसमेंट उन ऑनर से लेनी है आपने। उसके बाद मैंने गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है ना अरेंज की है। ये कार मंडी से मैंने गाड़ी की इंस्पेक्शन अरेंज की है और ये 3500 में जस्ट पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर देते हैं और इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बहुत अच्छी और ऑथेंटिक है। इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मुझे बहुत फ़ायदा होगा। इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर मैं उनसे जाके मजीद बार्गेनिंग कर सकता हूँ। अच्छा उमर भाई, इंस्पेक्शन हमने करवा ली है, इसकी 9 रेटिंग आई है, पर बहुत अच्छी रेटिंग है। पर इसमें ना आपने 3 पीस बताया था, इसमें ना 6 पीस शॉपर निकल आए हैं। तो उस हिसाब से प्राइस जो है ना वो 4130 जो है ना वो इट सीम्स हाई। 6 पीस रिपोर्ट दिखा सकते हैं? 6 पीस आए इसमें? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ना रिपोर्ट एक बोनेट था, एक 2 फेंडर थे। जी जी, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसके 3 ही पीस, एक बोनेट था आगे से, वो भी थोड़ा था, और 2 फेंडर्स करवाए थे इसके अंदर। जी, ये मैंने रिपोर्ट आपको सेंड कर दी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब जो है वो आपके सामने ही है। जी बताएं आप क्या कहते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट ऑनर ही हूँ। अब मुझे नहीं आइडिया, ये 6 पीसेस का आपने इंस्पेक्शन कराई है तो बिल्कुल होंगे। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने परचेज़ कर ली है 4150 में 2022 मॉडल। आल्दो की गाड़ी ज़्यादा स्प्रे है, पर सर इसकी जो रेटिंग है ना 9 रेटिंग है, दैट साउंड्स गुड, बहुत अच्छी रेटिंग है। और इसमें जो प्लस पॉइंट है गाड़ी में वो ये है कि ये टोटली होंडा मेंटेन्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट कैसे चेक करने हैं। बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से भाई मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर, गाड़ी के डॉक्यूमेंट आपने कैसे चेक करना। सबसे पहले जो आप गाड़ी जब शोरूम से लेके आते हैं तो आपको 4 इनवॉइसेस मिलती हैं। इसमें 2 वेरिफिकेशन होती हैं और 2 कस्टमर कॉपी होती हैं। आपने हमेशा कस्टमर कॉपी को रिटेन करना है। 2022 मॉडल के बाद ऑनवर्ड 4 ही इनवॉइसेस मिलती हैं, लेकिन समटाइम ये 2 भी होती हैं, समटाइम 4 भी होती हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पास कस्टमर कॉपी होनी चाहिए। तो नंबर 1 कस्टमर कॉपी 2 होनी चाहिए आपके पास। सेकंड स्टेप में जब गाड़ी परचेज करते हैं तो सबसे पहले एक्साइज के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म F सबमिट करवाना है और ID कार्ड जमा करवाना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो आपको उसके अगेंस्ट एक रजिस्ट्रेशन बुक प्रोवाइड कर देते हैं। ये स्मार्ट कार्ड इसकी रजिस्ट्रेशन बुक है। और जो पॉइंट नोट करने वाला है कि जो इनवाइस के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वही का वही चारों डॉक्यूमेंट पे होगा। इनवाइस के ऊपर जो नाम होगा वही आपका फॉर्म F पे होगा, वही ID कार्ड पे होगा और वही रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर होगा। इसके बाद आपने गाड़ी का वेरिएंट चेक करना है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है। और गाड़ी का मॉडल आपने ना गाड़ी की इनवाइस डेट के साथ चेक नहीं करना, इसका मॉडल नंबर नीचे लिखा होता है। जैसे इस केस में इसका बिल्कुल नीचे जाके मॉडल लिखा हुआ है। और आपने गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर आपने इनवाइस के साथ चेक करनी है, आपने रजिस्ट्रेशन बुक के साथ चेक नहीं करनी, क्योंकि अगर इंजन चेंज हुआ है तो इसके ऊपर तो चढ़ जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इंजन रिप्लेस है कि नहीं है, वो आपको इनवाइस से पता चलता है। एक और केस में अगर गाड़ी लीज है तो वो कैसे चेक करना है। अगर गाड़ी लीजिंग हुई भी है तो लीजिंग 2 किस्म की होती है, एक फाइनेंस होती है और एक लीज होती है। लीज केस में ये गाड़ी लीज हुई भी है, इस केस में गाड़ी का जो टाइटल होगा वो बैंक अल्फला ऑन अकाउंट ऑफ उमर होगा।
और अगर गाड़ी फाइनेंस है तो गाड़ी का टाइटल उमर ऑन अकाउंट ऑफ बैंक अल्फ्ला होगा। इस दोनों में डिफरेंस है। लीजिंग वाली गाड़ी में आपको HP रिमूव करवा के गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है, फिर आप आगे फर्दर सेल कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग के केस में गाड़ी का टाइटल देके उमर ऑन अकाउंट ऑफ बैंक अल्फ्ला है, इस केस में गाड़ी फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होती, HP रिमूव होता है और डायरेक्ट गाड़ी आगे सेल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये लीजिंग वाला केस है, इसमें गाड़ी पहले ऑनर के नाम ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद आगे फर्दर सेल कर सकता है। तो लीजिंग में आपको डबल ट्रांसफ़र चाहिए और फाइनेंसिंग में आपको सिंगल ट्रांसफ़र चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी ऑल क्लियर है कि नहीं है? बैंक लीज तो ये गाड़ी थी, NOC मिल गया है, लेकिन क्या HP रिमूव हो गया कि नहीं हुआ? उसके लिए आप ई पे पंजाब पे जाएंगे और वहाँ पे इंटीमेशन ट्रांसफर पे जाके गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे। अगर तो वहाँ पे HPA मार्क आ गया और क्रॉस लिखा आ गया तो इसका मतलब है कि रेड फ्लैग है, आपने पहले HPA रिमूव करवाना है, उसके बाद आपने गाड़ी परचेज करनी है। अगर तो वो बिल्कुल क्लियर है और बायोमेट्रिक के लिए एप्लीकेशन ID जनरेट कर रहा है तो इट्स मीन कि गाड़ी ओके है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, गाड़ी ब्लॉक नहीं है। अगर आप सेकंड ओनर से गाड़ी ले रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इससे पहले 4 ओनर थे, 5 ओनर थे? उसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको एक्साइज ऑफिस जाना पड़ेगा। बैक एंड पे वो आपको देख के बता देंगे कि इसके 6 ओनर है। अगर 6 ओनर है तो सर आपने 6 के 6 स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लेने हैं। अगर आपकी गाड़ी 2019 से लेके 2025 मॉडल तक है तो आपको स्मार्ट कार्ड मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी का मॉडल 2012 से लेके 2018 तक है तो आपको पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन बुक मिलेगी। और अगर आपकी गाड़ी का मॉडल 2011 या उससे पुराना है तो उसके लिए A4 साइज बुक मिलेगी। सर एक बहुत अहम पॉइंट है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट की जांच बताई है कि डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, मैंने आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं बताई कि ये ओरिजिनल है या नॉन ओरिजिनल है, ये मैंने आपको नहीं बताया। नॉर्मली सुजुकी, होंडा और टोयोटा में गाड़ी को इनके डॉक्यूमेंट को जब आप रोशनी में चेक करते हैं ना, इसके अंदर बटर माप आ रहा होता है, लेकिन जो बाकी ब्रांड है ना उनके अंदर बटर माप नहीं आ रहा होता। लेकिन गाड़ी के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं, इसके लिए आपको गाड़ी की 1.5 करवानी पड़ेगी या आपको एक्साइज ऑफिस जाके फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ेंगे। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको फिजिकली यहाँ पे बता सकूं कि ये ओरिजिनल है कि नॉन ओरिजिनल है। मैंने आपको सिर्फ गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करना बताया है कि इसके डॉक्यूमेंट पूरे कैसे करने हैं। ले जी, हम गाड़ी परचेज करके आ चुके हैं 2022 मॉडल 4150 लाख रुपीस में। और सर ये जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू गाड़ी है। अगर यही गाड़ी 2022 मॉडल 1.5 हो, टोटल ओरिजिनल जेन्युइन हो और गाड़ी लो माइलेज हो, सर गाड़ी 45 की भी सेल होती है, गाड़ी 46 की भी सेल होती है। तो जैसे इस गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जैसे इस गाड़ी की कंडीशन है, सर उसके मुताबिक इसकी गाड़ी की प्राइस है। अगर गाड़ी जेन्युइन होगी तो 46 प्राइस है या 45 प्राइस है। अगर गाड़ी में टचिंग है तो सर गाड़ी बुरी नहीं है, गाड़ी में सिर्फ टचिंग है और कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो गाड़ी अपनी एक्चुअल प्राइस से 2 लाख, 2.5 लाख, मैक्सिमम 3 लाख नीचे बिक जाएगी। और इसको हमने ज्यादा रिवैम्प करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपर मॉडल है और बहुत कम काम है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में जो काम होने वाली है, गाड़ी की डिटेलिंग होने वाली है और गाड़ी की डिटेलिंग के बाद 2-3 काम है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मैं आपको सबसे पहले काम बताता हूँ। इस गाड़ी का व्हील कप जो है ना वो गाड़ी के साथ नहीं लगा हुआ, इसका हम व्हील कप जो है ना वो चेंज करेंगे। उसके बाद गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी का बोनेट। गाड़ी के बोनेट में देखिए तो थोड़ा सा गैप आ रहा है, गाड़ी आगे से माइनर हिट है, बहुत मेजर नहीं है, कोई रेडिएटर भी इसका नहीं है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बोनेट टच है, नीचे से ओरिजिनल है। और ये आप इसकी देखिए अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट इसकी आउट है। ये देखिए करीब आके अगर आपको दिखा सकूं तो फेंडर नीचे है और बोनेट इसका ऊपर है। इसको हमने कवर करना है और इसकी डिटेलिंग करवानी है। उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। दूसरा, गाड़ी में कोई मेजर काम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा रंग उतरा हुआ है, इसको हमें पेंट करवाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं कलमे लगा दूंगा, कलमों के बाद गाड़ी कुछ इस तरह से फील देगी। सर गाड़ी जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ मैंने गाड़ी की कंपाउंड पॉलिश करनी है, स्क्रैच आउट करना है और यहाँ पे मैंने कलम लगानी है। और इसके बाद गाड़ी का आप रूम देखें तो रूम ऑलरेडी इज जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू रूम है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क है इसके। और लेकिन इसके हम कारपेट चेंज करवाएंगे, इसके नीचे से फ्लोर कारपेट चेंज करवाएंगे और डिटेलिंग करेंगे और उसके बाद इस गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। ले जी, हमारी होंडा सिटी 2022 मॉडल रेडी हो गई है, डिटेल हो गई है, रीवैम्प हो गई है और जस्ट 7 to 8 आवर में हमने गाड़ी ब्रांड न्यू कर दी है।
गाड़ी का व्हील कवर नया डलवाया है, गाड़ी के फ्लोर कारपेटिंग मैंने नए डलवा लिए हैं, गाड़ी को A+ कंडीशन में मैंने गाड़ी को डिटेल कर दिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जस्ट 20 to 25,000 मेरा इस पर एक्सपेंस आया है। जितना अपर मॉडल होगा, जितना न्यू मॉडल होगा, उतने कम पैसे आपके लगेंगे रीवैम्पिंग में और उतना आपका टाइम सेफ होगा। और मैंने इसका अब ऐड लगाना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने बहुत अच्छी सी तस्वीरें लेनी है। जैसे शाम का टाइम है, असर के बाद और मगरिब का टाइम है इस वक्त, और इस वक्त रोशनी बराबर आती है। जैसा कि आप पार्कफील्ड पे देख रहे हैं, मैंने बहुत ऑनेस्ट होकर गाड़ी का ऐड लगाया हुआ है और मैंने इसकी डिमांड रखी है 46 लाख रुपीस। एक वीक तक मैं इसका रिस्पांस देखूंगा। अगर मुझे रिस्पांस अच्छा ना आया तो मैं इसको 4475 पे इसको रिड्यूस करूंगा। और मेरा टारगेट बहुत ईजी है, 4350 में मैंने ये गाड़ी सेल करनी है। आप भी इस तरीके से गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। इन 6 स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या आप अपने फैमिली यूज़ के लिए ले रहे हैं। इस तरीके से आपकी बार्गेनिंग भी अच्छी हो जाएगी और इस तरीके से आप महफूज ख़रीदारी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी आल्टो के स्प्रे हुई हुई है, लेकिन इसकी फील एंड लुक बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसको थोड़ा सा दूर से करके दिखा सकें, गाड़ी पेंट है, लेकिन गाड़ी अगर पेंट है और गाड़ी का फ्रेम बिल्कुल 100% है। फ्रेम से मुराद ये है कि इसके जो एजेस हैं, कॉर्नर हैं, कि नौकेदारें बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन से बिल्कुल सिमेट्री के साथ आई हुई हैं। अगर ये एक्सीडेंट होता, अगर ये प्रोटीन वाला होता कि जो एजेस है ना और जो इसके नौकेदारें हैं ये एक जैसी नहीं आनी थी। गाड़ी मेरे ख्याल में गाड़ी मैंने सेफ बाइंग की है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरी गाड़ी कितने की सेल हुई है। ले जी डियर ऑडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने गाड़ी सेल कर दी है उमर भाई को, और मोटर हब के रेफरेंस से हमने गाड़ी सेल की है। और मोटर हब पे अदनान भाई भी होते हैं और वाजिद भाई भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सो मेनी कार्स आई हैव सोल्ड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो सर आपने गाड़ी चेक कर ली है? जी माशाल्लाह, और चेक कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे पेमेंट सारी रिसीव कर ली है, 43,50,000। जी आपको वंस अगेन बहुत मुबारक हो गाड़ी Thank की। you। और दुआ ये कि जिस मकसद के लिए लिया अल्लाह वो पूरा करे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको इंशाल्लाह सुकून देगी। इंशाल्लाह ये क्वालिटी है कि ये जो गाड़ी अपने क्लाइंट को देते हैं ट्रबल फ्री। देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ट्रबल फ्री दें। अभी भी डील हो गई है ना, आप जाके गाड़ी चलाएं, गाड़ी पसंद नहीं आती पेमेंट ले जाएं, डॉक्यूमेंट रख लें। ये मेरी ऑफर है आपको। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो, सस्पेंशन में हो, इंजन में हो, आपको एसी में हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा आपको। लेकिन चलती हुई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसकी मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये गाड़ी आपके लिए इंशाल्लाह हीरा साबित होगी। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। 645 नंबर होंडा सिटी 2022 मॉडल मैंने इनको चाबी हैंड ओवर कर दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मुबारक करे गाड़ी आपको।